उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उप चुनाव से पहले ये कह पाना बहुत आसान नहीं है कि जीत समाजवादी पार्टी की होगी या फिर बीजेपी की, लेकिन ऐसे में एक बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर सामने आई। विधानसभा उपचुनाव की ना तारीख तय हुई है, ना ही इससे सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ना है, लेकिन मामला आर पार की लड़ाई जैसा है। मायावती ने तो अभी से टिकट बांटने शुरू कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में लग गए हैं। अखिलेश यादव ने एक सीट के लिए रणनीति बना ली है। उन्होंने 6 सीटों के लिए भारी भरकम नेताओं की फौज उतार दी है। कांग्रेस ने सभी सीटों के लिए चुनाव प्रभारी तय कर दिए हैं। भले ही पार्टी को अब तक ये भी नहीं पता किसे कितने सीटों पर लड़ना है। बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी खूंटा गाड़ दिया है। बीजेपी ने बड़े नेताओं वाली टॉप 5 की कमेटी बनाई है। मंत्रियों वाली सुपर 30 पहले से ग्राउंड जीरो पर है। चुनाव अभी नहीं तो फिर कभी नहीं जैसा हो गया है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 5 सीटें पहले समाजवादी पार्टी के पास थी। बीजेपी के खाते में 3 सीटें थी। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलडी और निषाद पार्टी के पास एक सीटें थी। हाल ही में वो लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हैं। इस हिसाब से पार्टी विधानसभा की सिर्फ 3 सीटों पर ही आगे रही थी। अब ऐसा ये माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जिस तरीके की बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बहुत सोच समझकर अपने उम्मीदवारों को उतार रही है, ये आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक के साथ साथ मुसलमान, दलित और अन्य तबके के वोट बैंक को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी जो काम कर रही है, इससे देखना होगा कि क्या उपचुनाव में एक बड़ी जीत समाजवादी पार्टी हासिल कर ले जाएगी।